ऐसा है, माननीय विपिन देव जी ने फ़ोन किया था कि एक बार आप दिल्ली आएं शाम के 7-8 बजे, कुछ डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा कि मैं 7-8 बजे तो नहीं आ सकता, मैं तो गुड़गांव में हूँ। अगर आप कहो तो जल्दी अभी मुलाकात करके फिर मैंने चंडीगढ़ जाना है। तो बोला 1-2 बजे आप आ जाइए। 1-2 बजे मैं उनके रेजिडेंस पे गया और वहाँ जाके कम से कम 1 घंटा हमने डिस्कस करी। पूछा, माने बलदेव जी बताओ क्या बात, किस लिए? तो पूरे प्रदेश की हालात, परिस्थिति, राजनीतिक, अब राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक चर्चा होनी थी, तो उन्होंने काफ़ी डिस्कस करी। हमने एक वह शिष्टाचार के नाते एक मीटिंग थी, जो प्रदेश के अंदर सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है, और दूसरे विषय भी उसके अंदर शामिल हुए। समाज के अंदर कौन कौन सी बुराई हैं जिसको रोका जा सकता है, जैसे नशा मुक्ति है, अपराध है, सरकार की और कार्यशैली में कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई सुझाव, तो उस विषय में चर्चा हुई। उस दौरान उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आज पूरा हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर ये चर्चा है, जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के आपस में विरोधाभास जो व्यक्त आ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में आवाज़ आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय विपिन देव जी, इस टाइम जनता की भी आवाज़ है और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि इस जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी तोड़ देना चाहिए। इसका खामियाजा बीजेपी भोगना पड़ रहा है। वो क्योंकि ये जो समाज है, हरियाणा प्रदेश खास करके, ये कोई आदमी जब इनको धोखा दे देता है तो उसको भूलता नहीं है। 1982 में चौधरी देवलाल की सरकार बननी थी, शपथ लेनी थी। भजनलाल जी ने जो है विधायकों को तोड़ के शपथ ले ली और चौधरी देवलाल के साथ धोखा कर दिया। जनता ने उसी दिन मन बना लिया और उस धोखे का बदला 1987 में 90 में से 85 सीट दी। ये लोग भूलते नहीं हैं। जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया, 10 एमएलए बने और सरकार का जो समर्थन किया, एक तो वो, एक दूसरी जो कार्यशैली, उससे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उनके प्रति लोगों में नाराज़गी है। वो नाराज़गी बीजेपी सरकार को न झेलनी पड़े आने वाले इलेक्शन के अंदर, इसलिए इनसे गठबंधन अभी समय है। इनको दरकिनार करके, व्यवस्था परिवर्तन करके और अच्छी तरह से सरकार में कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करके एक बेहतरीन सिस्टम खड़ा हो। मैं कहता हूं कि 25% लोग, अगर गठबंधन आज आप तोड़ते हैं तो 25% बीजेपी सरकार की नाराज़गी आज ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों के वो जो गुस्सा है, जो सरकार में शामिल होने के बाद जो जनता से धोखा किया था जेजेपी ने, वो लोगों का जो गुस्सा है वो उनका शांत हो जाएगा और बीजेपी को उसका खामियाजा नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे सलाह है, आके अब इसको गठबंधन को तोड़ दिया। इस पर विपिन देव ने क्या कहा? में बदलाव की क्या बात हुई? विपिन देव ने आपकी इस बात पे क्या कहा? जेजेपी से गठबंधन तोड़े ना तोड़े? ऐसा है, माननीय विपिन देव जी ने कहा कि अभी जिस प्रकार के विचारों के आदान प्रदान हो रहे हैं, कुछ ऐसा जो सिस्टम दिखाई जो दे रहा है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, क्या सिस्टम करती है। लेकिन जिस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान जो हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ ये भी गठबंधन घना लंबा चलने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी सरकार और बीजेपी पार्टी ने कोई न कोई फैसला लेना पड़ेगा कि गलती कोई करे उसे सजा कोई भुगते। दंड लात मारी बेरगुना और दंड भरे सुदामा, इस कहानी के चितार्थ बीजेपी ने अपनी तरफ से सरकार और विप्लव देवनी में आपको दिए कि हम जेजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले हैं। ऐसा है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम गठबंधन तोड़ने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि जो माहौल बन रहा है, जिस प्रकार के हालात परिस्थिति बनी है, इसमें
मैंने अपनी तरफ से कहा कि ये गठबंधन तोड़ना चाहिए। आपसे कोई सहयोग उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा जब आपने अगर गठबंधन टूटता है तो निर्दलीय विधायकों की क्या भूमिका? उन्होंने क्या कहा? ऐसा है कि जब उन्होंने अपने मुंह से ये गठबंधन तोड़ने की बात या समर्थन की बात कही नहीं, जो बात हुई वो स्पष्ट ये थी कि ये तो मैंने अपनी तरफ से अपना सुझाव रखा था, अगर आने वाले टाइम में इसका खामियाजा पार्टी और सरकार को न भुगतना पड़े, इसलिए मेरी अपनी व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत राय जो प्रकट करी थी, और वो लगभग इस बात से अच्छी तरह से हमारे से पहले ही वाकिफ है। अभी कहीं न कहीं इसका खामियाजा पार्टी को, प्रदेश की सरकार को महसूस हो रहा है और जनता इस बात को मान रही है। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा कि वे गठबंधन आज ही तोड़ रहे हैं या टूट जाएगा, ऐसा उन्होंने, मैं जो अपना जो व्यक्तित्व था वो मैंने आपको बता दिया। विधायकों से उन्होंने जो समर्थन मांगा कि आप हमें समर्थन जारी रखना, आगे जरूरत पड़ सकती है, मंत्री आपको पद दिया जा सकता है। ऐसा है कि उनको पता था, पहले से पता है कि निर्दलीय विधायकों ने तो समर्थन कर रखा है। हमने तो बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लाग लपेट के बीजेपी सरकार को अपना समर्थन कर रखा है, और हमने जो समर्थन कर रखा है, जिस चीज़ का मकसद ये था कि हमारे हल्के का डेवलपमेंट हो। इलाके ये कह रहे हैं कि अगर जेजेपी ये गठबंधन टूटता है तो आप लोगों ने ये कहा कि हमारा समर्थन आपको जारी रहेगा, आप निश्चित रहें। वो तो पहले से फिक्स है, हमें पहले बता रखा है। आपने जब ये कहा जेजेपी से हम तो पहले से तैयार थे, पहले भी साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये आपने उनसे मुलाकात के दौरान सरकार की कार्यशैली की बात की, किस तरह की कार्यशैली की आपने बात की कि सुधार करना चाहिए, क्या आपको लगता है सुधार होना चाहिए? ऐसा है, जिस प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज नशाखोर कर रहे हैं, कई ऐसे मामले थे जिनके ऊपर चर्चा हुई कि इनको रोकना चाहिए। जो हिंदुस्तान का जो भविष्य है, जो नौजवान रास्ता भटक के बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए कि बेहतरीन समाज बने। उसकी तरफ जो सुझाव अपने अनुभव दे समाज के, क्योंकि समाज एक आदमी समाज में रहते हैं तो समाज की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं। तो वो बात हमने अपनी रखी, उसके बारे में उन्होंने उनको नोट भी करा, और शायद हो सकता है जल्दी उनके ऊपर अमल भी हो जाए। तो सर आप ये कह रहे हो कि जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा और सरकार के साथ चले गए, आपने भी तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, आप भी तो सरकार के साथ हो। ऐसा है, मेरे उम्र में फर्क है। एक सेकंड, मेरे उम्र में फर्क है। मैं बीजेपी का 2006 से 2014 का भी चुनाव बीजेपी पे लड़ा। लोगों ने मेरे को वोट जो दिया वो बीजेपी का एक कैंडिडेट समझ के मेरे को वोट दिया था। मेरा कोई विरोध नहीं था इस बात का, मेरे को इसलिए ज़्यादा वोट मिले। अगर मैं बीजेपी का कैंडिडेट था और बीजेपी ने टिकट काटने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा था, तो ये वो बात मेरे पर लागू नहीं होती है। मैं उनमें और मेरे में फ़र्क है। उन्होंने तो सारे आम विरोध करके, मैंने तो जो वोट दिया लोगों ने वो बीजेपी का समझ के, जनता ने माना कि कैंडिडेट जो उतारा वो बीजेपी का नहीं है, असली बीजेपी का कैंडिडेट तो सोमवीर सांगवान, इसलिए मेरे हो जाता है। फिर आपने कृषि कानूनों के विरोध में जब आप विरोध करें तब आपने फिर ये कहा कि सरकार गलत करे, फिर आपने इस्तीफा दिया। मतलब आपकी सहूलियत के हिसाब से इस्तीफा दे दें फिर वापस ले लें, ये ऐसा है। मैं एक मिनट, मैंने कोई भी इस्तीफा इस राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया है। इस्तीफा भी छोड़ो, मैंने इस्तीफा दिया। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान होने के नाते किसान की पीड़ा को समझा और समर्थन वापस लिया, त्याग दिया। और इसमें कौन सी बात है? अगर कोई जुल्म होता है समाज के खिलाफ तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा भी तो कर्तव्य बनता है जुल्म के खिलाफ लड़ना। को ये कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पोर्टल से लोग डराते हैं। ऐसा है कि मैंने कहा कि जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसमें आप चाहे पोर्टल की कह सकते हैं, नशे की कह सकते हैं, जो सुधार हो सकता है, जिसमें एक गुंजाइश दिखे आखिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है, जनता में परेशानी है, तो उस समस्या का समाधान अपने जो अनुभव था वो मैंने बताया। तो सर आपने ये कहा कि 2019 में आपकी टिकट कट गई थी, आप बीजेपी से लड़ना चाहते थे, लोगों ने आपको बीजेपी का टिकट काटने से उस वजह से वोट दिया, तो 2024 में आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और आप उसी टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, आपकी यही इच्छा है? ऐसा है कि मैं 2006 से बीजेपी से जुड़ा हुआ है, विचारधारा से जुड़ा, इसमें 20 साल पार्टी के अंदर लगा रखे हैं। अगर संगठन मुझे टिकट देगा तो मुझे कोई संकोच नहीं, मैं बीजेपी टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। अब जैसे जेजेपी से गठबंधन टूटने की बातें चल रही हैं कि शायद टूट जाए, ऐसी स्थिति में निर्दलीयों को मंत्री बनाया जा सकता है, तभी सरकार स्थायी मिल पाएगी। क्या आपको भी मंत्री पद का कोई बात की गई, ऑफर किया गया है, या कोई मंत्री पद की आपकी इच्छा है बनने की? ऐसा है कि किसी भी निर्दलीय विधायक की कोई डिमांड, कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो जेजेपी से अपनी बात मैं तो पता है ना, मैं साथ रहते हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा कि मंत्री जो कहते हैं हटे कहते हैं नहीं, वो चाहे ये कहते होंगे, लेकिन मैं अपने कहता हूँ
अपनी ये कोई मनसा नहीं है कि जेजेपी से गठबंधन टूटे और मैं मंत्री बनूं। हमारा ये देन है। माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे को जो चाहिए था, जिस मकसद के लिए हम राजनीति में आए थे, पद प्रतिष्ठा के लिए धन दौलत कमाने राजनीति नहीं। ये लोगों की अपनी सोच है। धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारने साधन नहीं है राजनीति। राजनीति तो सेवा भाव है, उसमें लगे हुए हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे लिए जो मैंने डिमांड करी, किसान आंदोलन में 13 महीने सरकार के खिलाफ भी आंदोलन में शामिल होने के बावजूद माननीय मनोहर लाल जी ने मैंने दादरी की जनता को जो वादा किया था उनको मैंने पूरा करे है। 1500 करोड़ रुपया माननीय मनोहर लाल जी दादरी को दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। मेडिकल कॉलेज सोच भी नहीं सकते थे दादरी जो किसी कैसे अगर कोई जिम्मेवारी सरकार देती है तो वो तो पहले भी दे रखी थी, बाखूबी हम अपनी तरफ से निभाए। उसमें जो भी कोई बात है हर चीज़ आ गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय विपुल देव जी ने जो मेरे को बुलाया, सबको बुलाया, ये जिस प्रकार का एक माहौल जो क्रिएट हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उसके बारे में ही डिस्कस करके उस माहौल से संबंधित तो ऐसा लगा कि शायद गठबंधन के हालात परिस्थिति अगर ऐसी नौबत आ जाए तो अपनी तरफ से विचार विमर्श करने के लिए। शर्मा जी, एक सवाल ये था कि आप लोग जो निर्दलीय विधायक आपस में मिलते रहते हैं, तो क्या सभी एकजुट हैं इसको लेकर? ऐसे तमाम निर्दलीय विधायक की पहले भी इच्छा थी। जब हमारे सरों में मुलाकात जिस दिन हुई थी, तुरंत प्रभाव से सरकार बनने के बाद उस टाइम भी बात रखी थी। किसी निर्दलीय की कोई डिमांड, कोई कंडीशन नहीं थी। निस्वार्थ सेवा भाव से समर्थन दिया था, वो आज भी बरकरार है।